ले जी, न्यूजीलैंड ने कल साउथ अफ्रीका को हराकर अपना काम कर दिया है और अब पाकिस्तान को कल जो है वो साउथ अफ्रीका को हराकर अपना फाइनल का टिकट कटाना है। और आई थिंक अगर पाकिस्तान की टीम में चेंजेस की बात करें और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो दो बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं। एक तो कंफर्म है और एक के बारे में सोचा जा रहा है। सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में क्या सराइयां ये हैं, कुछ जराये ये बता रहे हैं कि बाबर आजम कल आपको वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और फखर जमान के साथ उस्मान खान पाकिस्तान टीम के लिए ओपन कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली, क्योंकि अगर आपने बाबर आजम के ऊपर भरोसा दिखाया है, अगर आपने उसको उसका नंबर चेंज करके ओपन खिलाया है, तो फिर आई थिंक आपको उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट लेना होगा। क्योंकि बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी, आई थिंक उसको वो सिर्फ एक इनिंग चाहिए। अगर वो ओडीआई में वो एक इनिंग उसके बल्ले से आ गई कल वाले मैच में, तो फिर आई थिंक जो है वो आपको इस चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम के गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप घूमती हुई दिखाई देगी। और मेरे ख्याल से बाबर आजम को बैक करना चाहिए पाकिस्तान टीम को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाबर आजम जब एक उनकी तरफ से इनिंग आ गई, उनका वो मोमेंटम वापस आ गया, तो फिर आई थिंक आपकी जो है वो बैटिंग लाइन कहीं ना कहीं हद तक वो संभाल लेंगे। फखर जमान के साथ आपके बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, फिर उसके बाद वन डाउन पोजीशन के ऊपर एज अ सेम टीम आपके कामरान गुलाम है। फिर उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं, और ऑब्वियसली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब बाबर आजम और आपके मोहम्मद रिजवान के ऊपर, क्योंकि बॉस अब बहुत अरसा हो चुका है, अब बहुत ज्यादा जो है वो वक्त हो चुका है इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी अपनी वो रंग दिखाना होगा, अपनी वो क्लास दिखानी होगी जिसकी पाकिस्तान टीम को जरूरत है। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके जो है वो सलमान अली आगा आते हैं, जो जिनके बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है कि वो पिछले साल में, पिछले एक साल के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान टीम में जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है, मतलब रेड बॉल क्रिकेट हो और ओडीआई में ओडीआई हो, मतलब आपकी ओवरऑल नंबर 1 चॉइस दिखाई देते हैं मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा, और उनको भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। पिछले मैच में उन्होंने 40 तो किए, लेकिन बॉस अब ये 40 काफी नहीं, आपके पास ऑलमोस्ट आप पाकिस्तान टीम के अब परमानेंट मेंबर हैं, और आई थिंक अब आपको एक सीनियर खिलाड़ी की निस्बत अब आपको परफॉर्म करना होगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो तैयब ताहिर जिन्होंने 30 रन बनाए पिछली इनिंग में, और आई थिंक 29 गेंदों के ऊपर, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इट्स टू अर्ली कि आप उसको जो है वो वापस उसको बेंच पे ऊपर बैठाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर चुका है। वो बंदा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, और अब अगर उसको मौका मिला है तो आप उसको पूरा का पूरा चांस दें, ये नहीं कि एक मैच खिलाकर फिर उसको बाहर निकाल दें। और फिर उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा, फिर आगे आपके तैयब ताहिर आ गए। फिर उसके बाद आपकी तरफ से अगर देखें तो जिस तरीके से खुशदिल शाह ने मायूस किया है, आई थिंक खुशदिल शाह के ऊपर भी सवाल तो है, लेकिन अब ये सवालों का या जवाबों का कोई यहाँ पर जो है वो हम किस्सा नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि सलमान अली आगा हो गए, खुशदिल शाह हो गए, आपके ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना सिर्फ आपका मिडिल ऑर्डर संभालना है बल्कि गेम को फिनिश भी करना है। और मेरे ख्याल से खुशदिल शाह को अपनी उस फॉर्म को जाहिर करना होगा जो वो लीग्स क्रिकेट में खेलते हैं। आप पीएसएल में देख लें, आप बीपीएल में देख लें जो कि रिसेंटली खत्म हुई है, उसमें मतलब एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी एवरेज के साथ बैटिंग कर रहे थे खुशदिल शाह, और हमें खुशदिल शाह की बॉलिंग से ज्यादा खुशदिल शाह की बैटिंग चाहिए, क्योंकि हमें एज अ फिनिशर भी खुशदिल शाह से काम लेना है। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके जो है वो 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिसमें नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, और जो एक चेंज है वो हारिस रऊफ की जगह पाकिस्तान टीम में जो मोहम्मद हसनैन आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये आई थिंक कंफर्म न्यूज है, क्योंकि पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने एक ऐसे बॉलर जो कि मैच विनर है, और आई थिंक डेथ ओवर में इस वक्त पाकिस्तान की टीम में एक ही ऐसा बंदा है जो कि आपको ओवर बचवा सकता है, आपकी टीम को डेथ ओवर में एक अच्छे मोमेंटम के साथ वापस ला सकता है, और वो हारिस रऊफ हैं। और उनका फिट होना आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। एक स्पिनर जो कि आपकी टीम में इब्रार अहमद होंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, मतलब आपकी टीम इन 3 स्पिनर के साथ ही जाएगी। और ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 बनाते हैं तो वो कुछ यूं बनेगी। ओपनिंग में आपके बाबर आजम और फखर जमान, फिर उसके बाद वन डाउन पोजीशन के ऊपर कामरान गुलाम, फिर उसके बाद नंबर 4 पर आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान, 5 पर अगर देखें तो सलमान अली आगा है, नंबर 6 पर अगर देखें तो तैयब ताहिर, 7 पर अगर देखें तो सलमान अली आगा,
8 पर अगर हम देखते हैं तो 8 पर हमें इब्रार अहमद दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद 9 और 10 पर आपके शाहीन नसीम, और फिर 11 पर जो एक चेंज है जो कि कंफर्म है, 2 चेंजेस की बात हो रही है लेकिन आई थिंक एक तो जो कंफर्म है वो ये है कि हारिस रऊफ की जगह जो है वो मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बॉस अब बहुत वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा अरसा हो चुका है, क्योंकि हमें मतलब हमें वो मौका वापस नहीं आया, क्योंकि अब हमें एक लंबा अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान की टीम को उस पुराने मोमेंटम में देखने के लिए। और आई थिंक आपके ये जो 2 सीनियर बैटर बाबर और रिजवान के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, ना सिर्फ इस ट्राई नेशन सीरीज में जहां पर आपने कल वाला मैच जीतना है, बल्कि चैंपियन ट्रॉफी में भी आपकी, क्योंकि अब ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके गिर्द आपकी पूरी की पूरी टीम घूमती है, और आपको इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत ही आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी में अगर देखें तो न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब होगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जब वो 23 फरवरी को भारत को हराए, तो फिर आई थिंक आपके इन सीनियर बैटर का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो।